Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. अगर उसकी नीयत साफ होती ना, तुम आज भी उसके साथ उसका दुख शेयर कर सकते, लेकिन उसकी तो नीयत नहीं फतूर था। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अफसल को फैसला करना ही होगा। कैसा फैसला? वक्त कैसा बदल गया। जिन लोगों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी, अब दिल इन्हीं लोगों में अपना सुकून ढूंढ रहा। दादी के साथ चंद लम्हे गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल चाह रहा है कि बस वो मेरे पास ही बैठी रहे। हासिल को अपने हाथों से मैंने खुद खो दिया, गंवा दी इसकी हसीन रफाकत। मैंने आतिफ का इस्तेमाल किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। हासिल, इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। आंटी, मैं मिशेल के पास हूँ। मम्मी ने आपके लिए गेस्ट रूम सेट किया हुआ। तो शिजा के पास कौन रहेगा? वो जिस कंडीशन में है, उसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मम्मी उसके पास है। तो अरसल आप क्यों नहीं रख रहे उसके पास? क्योंकि मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। मेरा तुम्हारे पास होना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी नींद में शिजा कभी राबिया आंटी को पुकारती है और कभी तुम्हें। मिशेल, इस वक्त तुम्हें मुकम्मल रेस्ट की जरूरत। चलो लेट जाओ सोने के लिए। आंटी ठीक कह रही है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मिशेल, अगर अरसल तुम्हारे पास है तो मैं फिर उसको कहती हूँ मुझे पिक कर ले। सुबह में फिर से आ जाऊंगी। जाहिर सी बात है आंटी, मैं मिशेल को अकेला नहीं छोड़ूंगा। शिजा जिस सदमे और कर्ब से गुजरी है, मेरी जगह कोई पत्थर दिल भी होता तो उसका ख्याल रखता। तो अरसल आप क्यों नहीं रख रहे उसके पास? क्योंकि मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। मेरा तुम्हारे पास होना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी नींद में शिजा कभी राबिया आंटी को पुकारती है और कभी तुम्हें। शिजा जिस सदमे और कर्ब से गुजरी है, मेरी जगह कोई पत्थर दिल भी होता तो उसका ख्याल रखता। अस्मा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम शिजा के गम को अहमियत दे के वहां रुक जाती तो उसे कितनी तसल्ली मिल जाती। नजमा बार बार किसी न किसी बहाने से मुझे बता रही थी कि शिजा उनकी बहू है, और मेरा दिल फटे जा रहा था जब शिजा बात बात पर उनकी शक्ल देखती थी, जैसे मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था। उस बच्ची पर क़यामत टूटी और तुम्हें अपनी पड़ी कि शिजा किसकी बहू है, अरसल किसका ख्याल रखता है ज्यादा। क्या हो गया है तुम्हें? ग्रो अप अस्मा। जब आप ही मेरे एहसासात को समझने से कासिर हैं, तो मैं किसी और को जाके क्या गिला करूं? और हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मेरे हारिस की मोहब्बत किसी की बीवी, किसी की बहू बनकर उस घर में रहे।
मिशन, अम्मी अम्मी चली गई। मिशन तुम मत जाना। मिशन मम्मी हेलो। अब तुम जल्दी से शिजा के कमरे में आ जाओ। मम्मी शिजा ठीक तो है ना? बस तुम आओ तो सही। मम्मी मिशेल को उठाएं तो सही। मिशेल, मिशेल, मिशेल। मिशेल अम्मी मर गई है। मिशेल, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी भी नहीं। दीवार दिल की खाली कुछ और हो गई है, तस्वीर चौखटे से मैंने निकाल दी है, जिसके बगैर जीना जी लूंगी मैं तो असल मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राबिया भाभी अपनी जिंदगी देकर अपनी बेटी के लिए खुशियों का और सुकून का इंतजाम कर गई। हाँ, दोनों पहुंच जाएंगे। डोंट वरी। अरे भाई, ये मौत वाले घर में खुशी कौन सी आ गई? यही तो हैरान होने वाली बात है अस्मा। तुम्हें पता है मिशेल रात से शिजा के कमरे में है और अभी तक वहीं है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तुम्हें पता है मिशेल शिजा के लिए बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे थी। उसका हर आंसू अपने दामन में ले रही है। कैन यू इमेजिन? आई एम सो हैप्पी। जीसा बस करो ना प्लीज। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अब ये जूस का ग्लास तो पी लो एटलीस्ट। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अम्मी को आखिरी बार खुदा हाफिज कह रही हूँ। अब मैं कभी उन्हें नहीं देख पाऊंगी मिशेल।
शिजा, मौत उन्हें एक बेहतर जगह अपने साथ लेके जाना चाहती थी बस। मैं क्या करूं मिशेल, मुझे चैन नहीं आ रहा। शिजा, तुम्हें इतनी जल्दी चैन नहीं आएगा। मौत का ये खेल अजल से जारी है। लोग अपने प्यारों के नाम पे रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन फिर जिंदगी उन्हें अपने भूल भुलैयों में कहीं बहुत दूर ले जाती है। मिशेल, मैं किसकी गोद में सर रखूंगी? अब मैं किससे अपने दुख बांटूंगी? मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे पास। याद है तुम्हें बचपन में बुखार हुआ था तो तुम्हारी एक ही जिद थी कि मिशेल तुम मेरे पास रहो, तुम कहीं मत जाओ। सब मुझसे शेयर करती थी ना तुम, सब मुझसे कहती थी। प्लीज बस कर जाओ, प्लीज मत रो। अगर तुम रोगी तो फिर मैं भी रोऊंगी। मेरी खातिर बस कर जाओ प्लीज। तुम मेरी मासूम बच्ची को बेवकूफ बनाने का जो खेल खेल रही हो शिजा, इसमें मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा बेटा तो तुम्हारी मोहब्बत की भेंट चढ़ गया, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारी मोहब्बत का जहर कभी नहीं पीने दूंगी। क्या बात है आसमा, तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना मैंने शिजा को मिलने के बाद ऑफिस जाना है। कल वाली बात पे खफा हो मुझसे? आसमा, मैं तुम्हारे एहसासात को समझता हूं, लेकिन क्या करूं? कभी कभी मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। हालात के साथ तो शायद मैं समझौता कर लूंगी फिरोज, लेकिन शिजा के साथ समझौता करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं। आप 5 मिनट वेट करें, मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मिशेल ने शिजा का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है, वरना शिजा का हाल तो देखा नहीं जा रहा था। वो दोनों तो बचपन से ही एक जान दो कलब रही हैं मम्मी, एक दूसरे का गम बांटना ही जानती हैं। ऐसे मम्मी, ये सब आपको नाकाबिले यकीन वाकया नहीं लग रहा? हाँ बेटा, मुझे खुद ये सब कुछ नाकाबिले यकीन लग रहा है। राबिया की मौत जैसे इस घर को नई जिंदगी दे गई। माँ थी ना, इसलिए अपनी जान के बदले अपनी बेटी को सुख का सामान दे गई। मम्मी, अब हमें दोस्ती और मोहब्बत बरकरार रखने के लिए बहुत समझदारी से काम लेना होगा, खास तौर पर मुझे। जानती हूँ बेटा, तुम्हें उन दोनों के दरमियान कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। मतलब ये बेटा कि तुम्हें अपने एहसासात और जज्बात को कंट्रोल करके अपनी मोहब्बत से दूर रहकर जीना होगा, जो आसान काम नहीं है। मम्मी, अगर घर में खुशी और सुकून वापस आ जाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। और देखिएगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। शिजा, मैं 5 मिनट के लिए कमरे से क्या गई, तुमने फिर रोना शुरू कर दिया है। मिशेल, मैं जब अम्मी को खुदा हाफिज कहने गई थी, उन्होंने यही दुपट्टा पहना हुआ था। मैंने मजाक में कहा कि ये दुपट्टा मुझे दे दे, मेरे सूट के साथ मैच कर रहा है, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती ये दुपट्टा दे दिया।
देखो, इसमें अभी भी अम्मी की खुशबू आ रही है। शिजा, तुम्हें पता है ना, मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया इस हालत में टेंशन लेने से, और तुम्हें यूं रोता देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसा करो, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। नहीं, अब मेरा मतलब ये नहीं था, बस तुम परेशान नहीं हो शिजा। मिस्टर अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मेरा दिल तो बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा, एक अम्मी के चले जाने का और तुम्हें दोबारा पाने का। ये लोग क्या कहेंगे। मम्मा, इस वक्त शिजा को मेरी बहुत सख्त जरूरत है। भूल गई तुम कि किस मान से तुम उसे लेकर आई थी अपने घर में, और कैसा मान तोड़ा उस लड़की ने तुम्हारा। आंटी ठीक कह रही है। मेरे ख्याल में जब तक शिजा इस घर में, आंटी तुम्हें टेंशन में ही रखेंगी।